So, hey everyone, it's me and आज थोड़ा सा प्रोग्रेस अपडेट को छोड़कर आज थोड़ा सा स्टोरी टाइम पे फोकस करते हैं, ठीक है। मुझे पता है मेरा वीडियो कोई नहीं देखता है, पर फिर भी मैं हर रोज़ आता हूँ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। आज तक कुछ भी शेयर नहीं किया, पर आज थोड़ा थोड़ा चीज़ें लगा कि शेयर करना चाहिए। और ये मेरा बात नहीं है, ये सब एस्पिरेंट्स का, सब ड्रॉपर एस्पिरेंट्स का एक रॉ टॉक है जो लाइफ में फेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो तो अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ। वो तो आगे ही पता चलेगा। तो बात शुरू होता है, बहुत छोटा था जब मैं मुझे पता नहीं था कि मुझे जो डॉक्टर का सिंबल होता है उसके लिए मुझे एक ईयर भी देना पड़ेगा कभी भी। अब डॉक्टर एक प्रोफेशन है, एक पैशन है, एक मनुष्य का जीवन को बचा सकता है, सब कुछ है एक डॉक्टर। हम एक डॉक्टर को भगवान से बराबर तो रखते हैं, पर उस डॉक्टर को बनाने के लिए कितना परिश्रम, कितना मेहनत एक जन को करना पड़ता है, वो हम लोग बहुत बार मिस कर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट ईयर क्रैक कर पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, मेरा लाइफ में क्या लिखा है नहीं लिखा है, मैं अच्छा मनुष्य बन सकूँगा या नहीं सकूँगा, ये भी मुझे नहीं पता। शुरू करते बहुत छोटा जब मैं था, तब मेरा इच्छा क्या था कि मैं एक पायलट बनूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि जो पायलट का जो यूनिफॉर्म होता है ना, उस पर एक ज़ील, एक जॉय छुपा हुआ है सब कुछ। पायलट्स वेयर सनग्लासेस। तब मैं छोटा था तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। मैं सिर्फ देखता था कि पायलट वेयर सनग्लासेस, टाइज, कोट्स, दे टेक blazers up, they take a small suitcase and walk around through the airport, and that is really attractive, because if a man can work like this, and sorry to say but अगर उसको सब लोग देख रहे हैं तो हाँ भाई, एक प्रोफेशन तो है जिस पर सबका नजरें ऑन दैट प्रोफेशन। पर आस्ते आस्ते समझ में आया कि मेरा फैमिली मुझे पायलट बनाने को, मुझे नहीं पता कि मेरा फैमिली मुझे अफोर्ड कर पाता या नहीं पाता, पर मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी हो उतना स्ट्रांग है, मैं उतना एक्टिव हूँ ब्रेन पे कि मैं कर सकता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता। पर ठीक है, आस्ते आस्ते समझ में आया, लाइफ में बहुत टर्न्स आए। मम्मी पापा का सेपरेशन हुआ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद अभी मम्मी पापा एक साथ है। सेपरेशन हुआ, कोविड आया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार, एक घर में एक डॉक्टर होना, माई डैड इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर बट नॉट, ही इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। तो एक घर में एक एक्चुअल डॉक्टर होना बहुत ज़रूरत है। एंड मेरी मॉम भी हेल्थ सेक्टर से ही इन्वॉल्व है। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग। सो तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार, डॉक्टर होना एक अलग बात है। डॉक्टर एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं, खुद का एक एक मनुष्य को जीवन देकर कैसा लगता है उस चीज़ को मुझे फील करना है यार, इसलिए लग पड़ा। क्लास 10 का एग्ज़ाम्स था, अभी तक मुझे याद है। क्लास 10 का एग्ज़ाम्स था। मैं क्लास 10 से सुबह 6 बजे से उठना स्टार्ट किया था,
क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि क्लास 10 मेरा लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम है, मतलब सेंट्रल लेवल का, और मुझे उस पर कुछ तो उखाड़ना है यार। इसलिए मैं मेरा जी जान दे लगा। पर तभी मुझे, और मेरे मार्क्स भी आए। आई गॉट 96.4% इन 10th बोर्ड्स 2023 बैच। और मुझे लगा तभी कि सब लोग आईआईटी जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करने वाला हूँ नीट पर, और मुझे तो तगड़ा मेहनत करना है। ठीक है, सेशन क्लास 11 पर स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ उतना। ऐसा नहीं था कि मैं घूम रहा था किसी के साथ, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मैं व्हाट्सएप पे बिज़ी था। मेरा जो 2 साल गया है ना, क्लास 11th और क्लास 12, वो मेरा पढ़ाई लिखाई पे ही गया है। पर मेरा जो पढ़ाई लिखाई में जो गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली ऑन दैट गोल ओरिएंटेड नहीं था। कभी मुझे लगा कि बोर्ड्स को थोड़ा सा हार्ड स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कभी लगा थोड़ा सा नीट पर जंप कर लेते हैं। ऐसा करके कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हुआ। हाँ, मुझे क्लास 11 पे स्कूल लेवल पर 90% मिला था, और क्लास 12 पर मैं बोर्ड्स पर 2025 बैच बोर्ड्स पर मुझे 88.2% मिला। उस पर मुझे उतना खुशी नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा इस बार नीट का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, और मैं क्लास 12 में बोर्ड्स को भी अच्छे से, मेरा बोर्ड्स पर 90% मार्क्स भी नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आया, इस पर बहुत क्वेश्चंस उठाए खुद को। भगवान से पूछा कि भगवान, तुम मेरे साथ ही क्यों ये करते हो, तुम मुझे ही क्यों चुने इतना फेलियर के लिए, जब कोई और मेरे से 1% ना देकर कोई एक कॉलेज पर चला जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको MBBS मिला, पर उसको एक टेम्पोरेरी हैप्पीनेस तो मिला। अब मुझे नहीं पता कि वो टेम्पोरेरी हैप्पीनेस परमानेंट होगा, या मेरा टेम्पोरेरी सैडनेस परमानेंट सैडनेस होगा, या मेरा टेम्पोरेरी सैडनेस एक परमानेंट हैप्पीनेस में बाद में बदलेगा। ये सब मुझे नहीं पता, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाई अब तक तो मैं फेलियर हूँ, मेरे पास कुछ भी औकात नहीं है। आज आज है 23 दिसंबर 2025, और मैं एक रूम पर बंद होकर मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे पास और कुछ औकात नहीं है। तो इतना कुछ सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? ऐसा तुम्हें भी लगता है ना कि इतना कुछ मेरे साथ ही क्यों? लगता तो होगा ज़रूर। तुमने, यस तुमने, मैं तुम्हारे से ही बात कर रहा हूँ। तुमने हर रोज़ उठा है सुबह, हर रोज़ उठ के पढ़ाई किया है, रात भर पढ़ाई किया है, फिर भी तुम्हारा कुछ मार्क्स से रह गया। फिर भी कोई और जो पढ़ता नहीं था, जो घूमता था, जो लड़कियों से घूमता था, सुट्टा पीता था, कुछ भी करता था, उसका वो आज कॉलेज को एंजॉय कर रहा है, वो आज सब कुछ कर रहा है, पर तुम नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सा तो लगता है यार कि भाई मैंने, वाई गॉड ओनली मी, वाई नॉट एनी वन एल्स। अब मैं ये सब भूल जाता हूँ कि मैं ड्रॉप ईयर में हूँ, मेरा प्रोग्रेस दूसरों से अलग है, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ दूसरों से, क्योंकि मैं अच्छे से क्लास 11-12 पढ़ा था। ये सब मैं भूल जाता हूँ। पर अगर मुझे पता था, अगर मुझे कोई क्लास 11 और क्लास 12 पे बोल के जाता कि भाई तू जितना भी रगड़े, तेरा क्लास 12 के बाद कॉलेज नहीं होने वाला, तो तू क्या उस लेवल का प्रिपरेशन करता? सोच के बोल, नहीं करता। ये होता है हमारा माइंड। हमारा माइंड ऑलवेज टाइम सोचता है कि भाई एक शॉर्टकट निकाले, किसी भी तरह से हम अगर फ्यूचर को जान जाए, या किसी भी तरह से अगर हम सक्सेस को हाथ मुट्ठी में मिल जाए, तो हमारा लाइफ चिल्ड हो जाएगा। कोई भी सक्सेस लाइफ पे
जो भी चीज़ छोटे समय के लिए आता है ना, उस चीज़ को हम लोग महत्वपूर्ण बना तो लेते हैं, पर वो चीज़ एक्चुअल में महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तुझे लगेगा बहुत जन अभी क्लास 12 देंगे, उसके बाद ड्रॉप पे आएंगे, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, और सेम 23-24 दिसंबर आएगा 2026, तब कुछ इस साल का फ्रेशर्स तब सोचेंगे कि अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लेता। यार, अगर तू थोड़ा सा पढ़ लेता तो तू थोड़ा सा टॉप भी तो कर जा सकता था ना। पर ये नहीं हो सकता। अभी जो हो चुका है तो हो चुका है, पर क्या, हम तो है मनुष्य, हम क्या उतना कुछ सोचते हैं? हमें तो सिर्फ दिखता है हमारा फेलियर, कि हाँ यार, अभी मेरा हो हो अभी मैं हो सकता था एक कॉलेज में, एक गवर्नमेंट कॉलेज में, पर अब मैं घर पे बैठ के लेक्चर देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बस कॉलेज को छोड़कर सब कुछ कर रहा हूँ, बस। दुख होता है यार, लगता है कि लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, इतना कुछ पढ़ के भी कुछ नहीं हो सका मेरा। आज क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पिछले साल और एक दिन बाकी है, 24 दिसंबर को हम लोग स्कूल पे स्क्रिबल डे किए थे। उस दिन मुझे लगा था कि उस 24 दिसंबर को लाइफ का सब कुछ एन्जॉयमेंट जो मैं इतना साल छोटा से, जब मैं छोटा था, क्लास 2 क्लास 3 से क्लास 10 11, जब तक मैं नहीं किया, उस दिन पर मनाऊं। क्योंकि मुझे लगा था कि मैं 2025 को नीट एग्ज़ाम के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर नहीं हुआ। उस दिन मेरा, उस 24 दिसंबर 2024 को मेरा इतना कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने एंजॉय किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा। पर अगर मेरा नहीं होता, और अगर ये मुझे पता होता कि मेरा नहीं होगा, तो मैं उस दिन उतना एंजॉय नहीं करता। अंदर से ना एक इगोइस्टिक मैटर आता है कि यार थोड़ा सा एंजॉय कर लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो फोड़ेंगे ना हम। इतना कॉन्फिडेंस क्लास 12 पे रहता है, क्योंकि हमें क्लास 12 पर पता नहीं था, और हम क्लास 12 पर बहुत फ्रेशर थे। सब लोग बोल रहे थे तू तो चिकना है यार, मतलब तू तो फ्रेशर है यार। अगर तू फ्रेशर है, तेरे पास कोई लोड नहीं है। बात तो सही है, एक फ्रेशर के पास कुछ लोड नहीं रहता खोने को, पर एक ड्रॉपर के पास लोड रहता है। तो ड्रॉपर मत बनना सबसे अच्छा है, और अगर बन भी जाओ यार, संभालो खुद को। ऐसा नहीं है कि तू ही सिर्फ है, हम सब हैं, हम सब तेरे साथ ही खड़े हैं। हम सब का फीलिंग, तेरा फीलिंग, सब एक है। अगर तेरा दोस्त बोलता है हाँ ओ, ऐसा अगर फीलिंग लाता है ना, उस दोस्त को ब्लॉक कर दियो यार। वो तेरा दोस्त नहीं है कभी। वो दोस्त तुझे मॉक करने के लिए आएगा सिर्फ। अगर सोचो, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। एक लाइफ पर सब कुछ एक मनुष्य को नहीं मिल सकता। लाइफ के जैसा चलेगा। लाइफ का कोई टाइम है, जो टाइम पे जो आ सकता है वो ही आएगा। थोड़ा सा इंसिडेंस बोल रहा हूँ। पिछले साल ऐसा लगा था, इस साल अप्रैल के टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जब मैं सुबह 4 बजे लैपटॉप को ऑन करता था और यूट्यूब पे जाकर लेक्चर को देखना स्टार्ट करूँगा, तब मुझे ऐसा वीडियोस आता था, उस पर मुझे लगता था कि लिखा हुआ था गॉड इज़ वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, गॉड विल शो योर रिजल्ट्स। सब कुछ एक धक्का देता है ना खुद को। उस धक्का को मैं फील पा रहा था कि भाई और 1 महीना बाद कर ले, रगड़ ले। और मैं रगड़ा भी था। मेरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं था। क्यों नहीं था? मेरा तो दोष है। देखो, मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि मेरा दोष नहीं है। मैं टॉपर के जैसा नहीं पढ़ा। सिर्फ बोर्ड्स पर मार्क्स लाने पर कुछ नहीं हो जाता। बोर्ड्स का पेपर अलग है
और नीट का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर पूरा अलग होता है। इस बात को तो अब तक सब लोग समझ गए हो, और अगर नहीं समझोगे तो पछताओगे। इस बात को समझ जाओ। उसके बाद बनता है कि जब हम लोग एक बोर्ड्स का प्रिपरेशन करते थे तो हम कॉम्पिटिटिव का नहीं सोचते थे। बहुत ज़्यादा गलती था इस पर। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को के बारे में बहुत बाद में सोचना स्टार्ट किए। मतलब सोचते तो थे, क्वेश्चंस हर रोज़ करते थे, लेक्चर हर रोज़ देखते थे, पर उतना अच्छे से कि इस साल के जैसा कि हाँ भाई जेईई मेंस का क्वेश्चंस लगाना है यार, हर रोज़ लगाना है, हर वक्त लगाना है, क्वेश्चंस को सोच के करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेरे पास टाइम है, तेरे पास टाइम नहीं है, इस बात को सोच के करना है। तब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। तब मुझे लगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा टाइम है, इसके लिए तो ना हम इतना टाइम वेस्ट किए। नॉट ऑन अदर थिंग्स बट एक इम्प्लीमेंटेड थिंग्स हम लोग नहीं कर पाए। इसलिए जो वो गॉड will give you the results will come very soon, god is seeing you, god is waiting for you, ऐसा सब आता था तो एक पुशअप मिलता था। पर इस बार अभी तक कोई भी ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा। लग रहा है कि मैं सिर्फ अकेला हूँ। पर मुझे पता है कि ईश्वर मेरे साथ अभी भी है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे देख रहे हैं। हाँ, मेरे पास अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस है, पर मैं उसको भी तो सुधारना चाह रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बेकार बच्चा हूँ यार, मैं अच्छा हूँ, मैं बेकार नहीं हूँ। मेरे पास इतना टेंडेंसी, कैपेसिटी, सब कुछ है कि मैं लाइफ पर कुछ अच्छा करके जाऊँगा। इस वीडियो का ये मतलब कहीं पर भी नहीं है कि मैं किसी को छोटा कर रहा हूँ, किसी को बड़ा कर रहा हूँ। इस वीडियो का ये मतलब है कि मैं खुद को, यस मी एंड यू, दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, खुद को भी और तुमको भी, कि भाई तुम लाइफ का सब कुछ हो, तुम लाइफ पे बेस्ट करोगे। ऐसा हो सकता है कि टाइम का मैटर थोड़ा सा अलग हो, जो भी हो, दोस्त तुम्हें जो भी कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, टीचर्स टीचर्स सेज नहीं हुआ ना, ठीक है, ठीक है, पढ़ो और क्या करोगे, ऐसा रिएक्शंस पाते हो। रादर दैन टीचर, आई मीन स्कूल टीचर्स शुड से ठीक है, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये चीज़ मुझे स्कूल के एक टीचर ने भी नहीं कहा। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा को छोड़कर और कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता यार। इस बात को दिल से समझ जाओ। दोस्त कोई नहीं होता लाइफ में, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ, दोस्त कोई नहीं होता। कोई तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि भाई दोस्त, जो तुम जिसको दोस्त मान रहे हो उससे कोई आगे बढ़ जाए, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। इसलिए तुम्हें तुम्हारा बात को ही सुनना है। दिल का सुनो, सोचो कि तू जो कर रहा है वो क्या सही है। अगर तेरा दिल बोलता है हाँ जी सही है, बस उसको करते रहो। और अगर बोलता है दिल कि नहीं यार ये तू गलत कर रहा है, बोलो दिल को ठीक है यार, मैं बहुत जल्दी सुधर जाऊंगा। और सुधर जाओ। न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर के आगे थोड़ा सा खुद के अंदर सुधार लाओ। देखोगे नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है तेरा, तेरा नेक्स्ट ईयर सबसे अच्छा होगा। इस बात को सोच के थोड़ा सा लड़ लो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा खुद के लाइफ को एक्सटेंड कर लो, ठीक है। लाइफ बहुत प्रीशियस है। तुम ये बात को समझो कि अगर तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तो तुम मनुष्य हो और तुमको मम्मी पापा मिला है। तुमको ये वीडियो देखने का भी
नेटवर्क भी मिल रहा है। मतलब सोचो कि तुम कितने अच्छे हो, मतलब तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है कि तुम इसको भी देख पा रहे हो। छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ निकालना सीख जाओ यार, क्योंकि लाइफ में भी बहुत कुछ बाकी है और हमें वो सब चीज़ों को एक साथ दिल और दिमाग दोनों को मिलन करके एक साथ सब हर्डल्स को फेस करना है। जब सब हर्डल्स को दिल और दिमाग दोनों को मिलन करके फेस करोगे, तब तुम सीख जाओगे कि कैसे सक्सेस को पाना होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, दुखी तो होता है, दुख तो होता है, इसलिए एक गाना भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है मेरा ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, इसलिए मैं मेरा वीडियो पे कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं आज एक गाना भी गाऊंगा। If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from home. Thank you. जय हिंद, जय भारत।